आसिफ भाई, आपसे एक सवाल करता हूँ। एक तस्वीर मोबाइल से खींची हुई, उसमें आपने कितने क्रीम कॉकटेल देखे होंगे एक तस्वीर के अंदर, ज्यादा से ज्यादा? मतलब कॉलोनी में? कॉलोनी में या दूर से खींची हुई तस्वीर हो। 15, 20, 25 आ जाएंगे। 15, 20, 25, 30, 50? हाँ। एक साथ रख दो बीच में, सॉफ्ट फूड वगैरह कुछ खा रहे होते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं उसमें। मैंने तकरीबन आज से 1 महीना पहले एक तस्वीर देखी। अच्छा। थोड़ी सी दूर से ली हुई थी और इसी तरह सॉफ्ट फूड डाला हुआ था और सारे खाने के लिए आ रहे थे। सही है। कुछ डंडियों पे भी बैठे हुए थे। तकरीबन 300 तो ऐसे थे जो मैं अपनी आंखों से गिन सकता था। अच्छा, गिनने में भी आ रहे थे? गिनने में भी आ रहे थे। 300 तो ऐसे थे कि मैं आंखों से अंदाजा लगा के बता दूं कि 300। सही हो गया। सही है। बाकी इससे ज्यादा ही होंगे, वो कम नहीं होंगे। एक तस्वीर के अंदर। अच्छा, मैंने तस्वीर देखी, तस्वीर लग रही थी इधर कराची की है ना, पाकिस्तान की लग रही थी। नहीं, ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, जैसे कि आप अगर कहीं बड़ी खुली जगह पे जंगल में खड़े हुए हो, या फिर आप दरिया के किनारे जैसे बर्ड्स उतर जाते हैं बहुत सारे, या कुछ खा रहे, तो आपने देखे तस्वीर ऐसे खींची तो वो तो बहुत दूर दूर तक आ जाएगी उसके अंदर। हाँ। लेकिन तुम कह रहे हो कि इतने क्लोज थे कि इतने क्लोज थे कि आप आराम से डंडी पे अलग बैठे हैं। अच्छा। नीचे जो सॉफ्ट फूड के ऊपर चढ़ रहे हैं वो अलग है। सही हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो तस्वीर लाइक कर दी और भूल गया। उसके बाद कुछ उसी तरह की तस्वीर फिर मैंने देखी, थोड़ी सी अलग स्टाइल में बनी हुई। अच्छा। मैंने कहा यार, जिसने भी रखे हैं कितनी, मतलब कितने ज्यादा हैं ये, भूल गया मैं। फिर बहुत टाइम बाद एक और मैंने तस्वीर वैसी देखी। फिर मेरा जो है ना दिमाग खटका। मैंने कहा यार, ये जगह तो ऐसे है कि कराची में हो, जिस तरह का लुक है उसका तस्वीर का, और है भी कॉकटेल। मुझे खुटका सा हुआ। मैंने कहा इतना माल। तो मैंने पता किया कि वो एक बंदे का माल है जिसके पास तकरीबन अराउंड 400 450 पेयर लगा हुआ है क्रीम कॉकटेल का। नहीं करो यार। क्रीम 450 400 पेयर लगा हुआ क्रीम कॉकटेल। कॉलोनी में लगाया हुआ है? नहीं, अलग अलग है। तो पूरा दिन उसको लग जाता होगा। अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ उसको। हाँ, अच्छा। उसको इतना जानता नहीं हूँ, मतलब मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। सही। मैंने इंटरनेट पे ही देखा था, किसी ग्रुप में लगी हुई थी वो। तो काफी लोगों से मैंने पूछा तो उनको वो जानते नहीं थे। एक साहब हैं जो उनको जानते थे। सही। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे ये सिर्फ क्रीम का ही काम करते हैं। अब जिसने इतने कई 100 क्रीम के दाने रखे हुए हैं, तो आप मुझे बताओ, क्या वो एक वी पाइड का जोड़ा नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता। लेकिन उसको रखना ही नहीं है। उसकी जो साइकोलॉजी, मैं उससे मिला नहीं, लेकिन उसकी साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रही है कि वो क्या रहा है बेसिकली। उसका काम है जी गंदम डालना या काले चने डालना, सबको डाल देना, उसके बाद हट जाना वहां से, अपने काम वाम करना। कॉकटेल क्रीम ऐसा है कि आपने, अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा उठाया जाल वाले को दे दो। अभी आज भी क्रीम कॉकटेल जाल वाला कितने में ले रहा है? बड़े 4000 रुपए। 4000 रुपए तक। ठीक है, 4000 के हिसाब से ले रहा है। 4500 5000 के हिसाब से खड़े होके लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल। 5,500 6,000 का भी निकल जाता है। सही। निकल जाता है, अगर आप अच्छी चीज है, क्वालिटी में फर्क है तो निकल जाता है। 6 साढ़े 6 का भी निकल जाता है। तो अब आप देखें कि वो बंदा जिसके पास ये पट्ठे निकले हुए हैं भाई, पट्ठे, तो आप सोचें 450 450 1000 बच्चा तो एक आध कलर। मैं आपको बता रहा हूँ कि 200-300 बच्चे तो मैंने अपना मतलब सोच लिया कि ये नजर आ रहे हैं। हाँ। बाकी उससे ज्यादा ही होंगे। फिर वो एक तस्वीर खींचे अपलोड कर दे, फिर एक तस्वीर खींचे फिर अपलोड कर दे। अब मैं कराची के ही एक साहब हैं जिसकी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे इससे ना कॉकटेल दिलवा दें, तैयार जोड़े चाहिए। उन्होंने कहा अभी तैयार नहीं है, तैयार तो बुक हो जाते हैं इनके पास, क्योंकि पुराना चावल है वो बंदा भी। लेकिन उसका जहानत देखें यार, जहानत देखें कि बंदा गोल्ड लेके घूम रहा है। उसकी तस्वीर तक देख के जो है ना आंखें बाहर आ रही हैं, आप अंदाजा लगाएं। मैं देखो लोगों को यही, हमारी लास्ट वीडियो थी पिछले दफा की जो थी, उसमें मैंने यही कहा था। मैंने कहा ये सदाबहार आइटम है, लोग कॉकटेल पे काम नहीं करते। बच्चे नहीं पालता, बच्चे मार देता है, तुम्हारा वो दिमाग में लगता है वो जुमला। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चे ना पालें। ये तुम्हारा एक जुमला था ना वीडियो के अंदर। तो हकीकत में भाई पालते हैं, उसको उस जैसा माहौल देना पड़ता है। हम उसको उसका माहौल नहीं देते। कॉकटेल को डिस्टर्ब करोगे, वो बच्चे जो मारता है ना, नहीं खिलाता, नाराज हो जाता है, उसकी वजह यही है, आप उसको डिस्टर्ब करते हो। अगर आपने उसको एक केज दे दिया,
आप छत पे आपने केज दे दिया, आपने उसको अच्छा केज दिया हुआ है, साइज अच्छा दिया हुआ है केज का, आपने उसको बॉक्स अच्छा दिया हुआ है, आप उसको सॉफ्ट फूड दे रहे हो और उसके बाद उसको पूरा दिन आप नहीं टच कर रहे कि भाई अब वो सारा काम उसका है। अब आप उसको हर वक्त चलता फिरता जाता रहेगा, आता रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा ना, तो वो ब्रीड सही नहीं करेगा। अंडे दे भी देगा हीट पे आगे तो वो फर्टाइल नहीं होंगे, फर्टाइल हो जाएंगे, बच्चे भी आ गए तो बच्चे को भराएगा नहीं, डिस्टर्ब रहेगा ना, वो बाहर आ जाया करेगा। तो अगर आप उसको प्राइवेसी दोगे तो मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतरीन ब्रीड करते हैं और सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने वाला परिंदा है। ऐसे ही ऐसे। और इसकी कुछ टिप्स मैं बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ, थोड़ी सी ब्रीड कराई है, असल में ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ कि एक वीडियो अगली कॉकटेल पे होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, शायद तुमने भी वो बातें ना बताई। हाँ अच्छी बात है। अच्छा मैंने जो सीखा है वो बता रहा हूँ कि मैंने जो पिछले कोई कितने महीने हो गए, 5 और 4 5 3 7-8 महीने हुए हैं, सही है, 7-8 महीने में मैंने ब्रीड कराया है इसको ना कॉकटेल को। 7-8 महीने मेरे पास कॉकटेल को रखे हुए हुए, ठीक है। हम लोग अक्टूबर में नवंबर में कब लेकर आए थे ना लास्ट टाइम, जब से अब तक लगा लो। तो मैंने जो करवाया ना, मैं उसमें बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो लोग नहीं करते, जिसको फॉलो नहीं करते, और वो ब्रीड खराब होती है, बच्चे खराब होते हैं, मैं वो भी बता सकता हूँ। मैंने अच्छा, तो बहुत सर्च कर लिया है। एक ऊप्स मोमेंट हो गया मेरे साथ, ऊप्स मोमेंट। अच्छा, ऊप्स ऊप्स ऊप्स। हाँ, वो ऊप्स मोमेंट क्या था, मेरे अब्बू ने बोला कि यार ये अंडों पे बैठे में, इनको तू बार बार देखा नहीं कर। सही है। कॉकटेल का जोड़ा था, बड़ा अच्छा जोड़ा, फैल हो गया। उसके अंडे हो गए थे खराब, काफी टाइम हो गया था, निकल ही नहीं रहे थे बच्चे। तो मैंने 2 अंडे उठाए तो वो बिल्कुल ही फोकल थे, अंदर से जो खाली नहीं होते, इस तरह के थे। तीसरा अंडा जो था ना, गंदा सा हो रहा था, बाहर से भी बड़ा गंदा सा था, अंदर भारी था, डेड इन शेल लग रहा था मुझे। मैंने वो 3 अंडे उठाए बाहर रख दिए। अच्छा, अब्बू कह रहे हैं बाहर क्यों रख दिए? मैंने कहा कि ये जो है ना, इनके बच्चे डेड इन शेल हो गए, मतलब एक बच्चा अंदर ही मर गया और 2 खाली अंडे। अब्बू ने कहा यार तू देख ले, बिला वजह छेड़छाड़ करता रहता है इनके अंदर, तो क्या जरूरत थी, खुद ही बाहर फेंक देते वो। मैंने कहा नहीं, वो टाइम ज्यादा हो गया था, और हो भी गया था टाइम ज्यादा। भाई इतने में काम करते करते अब्बू का पैर लग गया उस एक अंडे पे, जिसमें मुझे लग रहा था कि डेड इन शेल हो, बच्चा जिंदा उसका। बच्चा कहाँ से बचेगा जब पैर ही चढ़ा गया उसको। अच्छा, हाय ओए होए, अब्बू ने मुझे जो चमाटा लगाया है गुद्दी के ऊपर, पटाख, बाहर तक आवाज गई। अब मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अब तुमने बात की ना, मैं बता रहा हूँ। अबे अब्बू ने इतनी गालियां दी मुझे, घर ले जाके सुनाते रहे, खाना खा रहा हूँ तब भी बोल रहे थे यार, वो सोच रहे हैं ना, मुझे शर्म नहीं आती। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। अल्बाइनो रेड आई के 5 अंडे दिए, सही है, रेड टू रेड थे मेरे पास लगे हुए। तो अभी इसी सीजन की बात है, तो उसमें 5 बच्चे में से 4 बच्चे निकल गए, 1 अंडा रखा हुआ है। तो 2-4 दिन होगा, मैंने कहा यार अब तक तो निकल जाना चाहिए था, इसको चेक कर लेता हूँ। अब मैंने उसको जैसे ही खोल के, 2 दिन हो चुके हैं, 4 बच्चे निकल चुके हैं और अभी 1 अंडा बाकी है, अंडे को रखे हुए 2 दिन हो चुके हैं। मैंने कहा यार अब तक तो हो जाना, 1 दिन की गैप से निकल रहे थे तो हो जाना चाहिए था। अब 2 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो ये इसका मतलब ये या तो ये ख़राब है या फिर डेड इन शेल ना हो जाए। तो मैं इसको हल्का सा, मैंने गर्म पानी में हाथ डिप करके हल्का सा लगाया ताकि नमी हो जाए, और उसको आहिस्ता से छील दिया। छीला जैसी मैंने ना, थोड़ा सी वो हटाई खोलने के लिए, आदत खुला आधा, वो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया, बच्चा जिंदा था उसके अंदर। वो 1 से 2 दिन के बाद खुद निकल जाता। अबे यार, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब जैसे तैसे खोल खाल के बच्चा जिंदा था, वैसे ही रख के भाग गया मैं। तो मैंने कहा यार अब देखो अल्लाह मालिक है। लेकिन जब मैं शाम में गया तो वो एक्सपायर हो गया था, क्योंकि वो मैंने 1 से 2 दिन पहले निकाल लिया, वो जिंदा बच्चा था। एक तो ये सीन हुआ, एक सीन ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता यार, वो मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। चलो ये तो ऐसा हुआ, मैंने जो है वो खोल दिया अंडे को, जल्दी खोल दिया। फिंच का हुआ, वाइट चिक मेरे पास लगी हुई थी, तो उस फिंच के अंदर ये हुआ कि फिंच ऊपर भी नेस्टिंग मार देती है कभी कभी। वो नेस्टिंग हुई, उसने पता नहीं क्या किया, ऊपर बैठना छोड़ दिया। अब वो 3-4 अंडे पड़े हुए थे। मैंने क्या किया, वो अब देखा फिंच बैठ ही नहीं रही, उसके ऊपर नेस्टिंग कर रही है और ना आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या कर दिया उसने। अच्छे खासी चलते चलाते में 1-2 दिन होगा, अंडे ऐसे ही पड़े हुए, ना फिंच अंदर जा ही नहीं रही, बैठ नहीं रही। अब पता नहीं क्या वजह थी अंदर। खैर मैंने उठाया, मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो चुका है इनको अंडों को पड़े हुए। अब ये उठा के मैंने एक प्याज, फेंके नहीं,
अच्छा देखे वो थे तो फर्टाइल हुए हुए थे, अब पता नहीं मैंने कहा खराब हो गए होंगे, काले से हो रहे थे। मैंने उठा के एक प्याला पड़ा था पॉट, उसके अंदर वो तीनों चारों अंडे रखे और मैं चला गया। और उसके मैंने मटकी डब्बा उतारा, बॉक्स उतारा, उसको नई नेस्टिंग दी। अच्छा हाँ, उसमें हो ये रहा था वो जो छोटे बीटल टाइप के होते हैं ना जो कचरे में, हाँ बीटल काले वो बहुत सारे अंदर घूम रहे थे। वो इतने सारे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गए कि वो जो है ना वो अंडों पे या तो फिंच को तंग कर रहे होंगे, फिंच इस वजह से वो अंडों पे इधर उधर घूम रहे थे। तो फिंच या तो इसकी वजह से अंदर नहीं बैठ रही थी। तो खैर वो मैंने कहा यार इसमें बिटल ज़्यादा हो गए। पहले तो मैंने उसमें कुपेक्स डाल के छोड़ा, नहीं हुआ तो फिर भी फिंच नहीं गई। फिर मैंने वो अंडे उठाए, मैंने कहा अब तो बहुत टाइम हो गया, 4-5 दिन से तो फिंच भी नहीं जा रही। मैंने उठा के उसमें डाल के और क्या नाम है उसका डब्बा उब्बा सफाई की, अंदर खूब कुपेक्स डाला और नई नेस्टिंग डाल धुल के फिंच को दे दिया। और ये जो थे अंडे वो बाहर पड़े रहे। अच्छा इसी एज के जो बच्चे थे बराबर में हाफ ऑरेंज का पेयर लगा हुआ था, उसके अंदर भी अंडे थे, सेम सही था। यार कोई 5 दिन के बाद में ऐसी सफाई करते हुए मैंने ऐसी जो है ना कहा ये डब्बा भी वो पॉट पड़ा हुआ था, ऊपर से सफाई कर रहे ऐसे पॉट देखा तो उसमें तो बच्चा हिला। अबे मैंने उसको देखा तो वो 4 में से एक अंडा टूट रहा था और एक बच्चा निकला हुआ यूं यूं हिल रहा है, नेवले की तरह। वो बच्चा उसमें से निकल गया। और इत्तेफाक आप देखो कि जिस टाइम मैंने आके देखा तो उसी दिन निकला, मतलब तो 4 दिन गुजर गए थे उसको। और वो ओपन खुला हुआ था, वो पड़ा, मैंने उठाया जल्दी से, इत्तेफाक ही था एक बच्चा बराबर वाले का निकला था इसी साइज का, मैंने उठा के उसमें रखा और बकिया जो 3 अंडे थे वो भी उसके अंदर रख दिए। अब जो बच्चा निकला था वो तो उसने नहीं बनाया, वो हाफ ऑरेंज ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा बच्चा निकला वो बच्चा पल के बड़ा हो गया। अब देखो अल्लाह इसको जो रखना हो कि बाहर हटा दिए 4 दिन, जिसको अल्लाह जिसको चाहे रखे यार। तो वो क्या हुआ उसके बाद वो अंडे वापस दूसरे पेयर के अंदर आए और फिर वहां से बच्चा निकल गया और बच्चा पल के भी बड़ा हो गया। तो यार ये देखो खुदा की कुदरत है। मैं तो ऐसा पहली बार हटा दिए 5-6 दिन बाद देखा तो डब्बे के अंदर बच्चा निकला हो। सही सही। तो ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं यार। सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।